Assalamualaikum dear students, my name is Riyanji and I am your math teacher, class 12 एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके अंदर सिर्फ ये था कि उसने हमें कहा था कि सिर्फ आप मुझे ग्राफ के अंदर शो करके दें जो उसने हमें इक्वलिटीज दी हुई थी। आज हमने उसको नेक्स्ट प्रोसीड करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो उसके तरफ मूव करते हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट्स। सॉल्यूशन सेट को ही इंडिकेट करना है। दोबारा हमने दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो हमें से नीचे दी हुई हैं बाय शेडिंग। उसने कहा अब आपने अपनी शो करना है शेडिंग के साथ, मतलब हमने इसको शेड करके देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ हमने इसको ये करके दिया था, सिर्फ ड्रा करके दिया था ग्राफ को सॉल्यूशन के अंदर, फेस के अंदर एक्स वाई फेस के अंदर प्लेन के अंदर जो हमने इसको ड्रा करके दिया था। लेकिन आप ड्रा के साथ उसको शेड भी करके देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के अंदर इसमें हमें दिया हुआ है दो इनइक्वालिटीज हैं 2x 3y 2x 3y लेस देन और इक्वल टू 6। एक इनइक्वालिटी हमारे पास ये है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 12। ये दो इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी। इसके अंदर जब आप पुट करते हैं, पुट करेंगे तो पहले x कितना है 0। जब x 0 पुट किया तो खत्म हो गया। तो -3y इज इक्वल टू हमारे पास 6 के y अकेला चाहिए। तो 3 यहां पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 3 2 = 6। तो y हमारे पास आया -2। अब हम y 0 पुट करते हैं, पुट y is equal to 0, तो y 0 हो जाएगा। तो क्या है x2x is equal to 6। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो 6/2 2 3 = 6। तो x कितना आया 3। अब इन दो इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन से हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। x आया हमारे पास 3 और y आया हमारे पास 2। इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। सॉल्यूशन सेट में हमेशा पहले x होता है फिर y होता है। हमने पहले x लिखा फिर क्या लिखा y -2। अब इसके तरफ आते हैं, पुट किया हमने x कितना है 0, तो y आ जाएगा 3y = 12। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो 3 4 = 12। तो y कितना आया 4। अब हम y 0 पुट करेंगे, पुट y = 0, तो y सारा खत्म हो जाएगा। 2x = 12। तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो 6 = 12। तो x हमारे पास आया 6। तो इसके सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बने, x फर्स्ट पे y लास्ट पे, तो 6 और 4। ये हमारे पास उसके फेज आ गए जिसके ऊपर हमें ड्रा करना है प्लेन के अंदर ग्राफ 3 - 2 एंड 6 और 4। पहले हम ड्रा करते हैं। ये x नेगेटिव में, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव में। अब x हमारे पास एक बार 6 है और एक बार 3 है। हाईएस्ट कितना है 6, तो हम x को लेके जाएंगे 6 तक। 1 2 3 4 5 6। ये x आ गया 6 तक। y है 4 और एक बार -2। एक बार y पॉजिटिव 4 में है, एक बार y -2 में है। पॉजिटिव में y हाईएस्ट कितना है 4 1 2 3 और 4। और नेगेटिव में भी है, तो नेगेटिव हम किस साइड में आएंगे -1 -2 नेगेटिव में y एक बार और एक बार y 4। अब जब जब x क्या है हमारे पास 3, तो y कितना है -2। जब x है हमारे पास 3, तो y कितना है -2। इन दोनों का मैच कर देंगे। जो से सेम इक्वेशन से पॉइंट निकलेंगे हम उनको मैच कर देंगे। 3x था उसको लिया और y -2 था, उन दोनों का आपस में मैच कर दिया। उसके बाद x क्या है हमारे पास 6, y क्या है 4
तब हम इन दोनों को मैच करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 के लिए एक लाइन बन गई और एक लाइन बन गई 3 और -2 की। अब यहाँ पे हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन सेट्स को देखते हुए। उससे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में साथ में क्या है, शेडिंग भी करेंगे। तो शेडिंग कैसे करेंगे हम? शेडिंग के लिए देखें, हम इनइक्वालिटी को ले लेंगे। जब हम दोनों को 0 0 पुट करेंगे, मतलब x को भी 0 पुट करेंगे और y को भी 0 पुट करेंगे, तो 0 - 0 लेस देन 6, तो 0 आया लेस देन 6 से। 0 जो है लेस देन है 6 के, तो ट्रू है, हमें पता है, तो ये क्या आ गई, ट्रू। एक इक्वेशन से हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी से लेते हैं, आया 2 × 0 प्लस 3 × 0 लेस देन 12, तो 0 + 0 लेस देन 12, तो 0 आया लेस देन 12 से, तो ये भी राइट है। 0 लेस देन ये 12 से, तो ये भी हमारे पास क्या आया, ट्रू। जब भी हमारे पास इक्वेशन हुई और वो हुई ट्रू, इनइक्वालिटी में जब हमें 0 0 पुट करना है, तो हमारे पास अगर तो इक्वेशन आ रही हुई ट्रू में, तो हमने जो चीज शेयर करनी है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन करनी है। ये इसका ओरिजिन है, तो हमें वो चीज शेयर करनी है जो टूवर्ड्स द ओरिजिन हुई। अगर एक भी फाल्स हो जाती, तो हमें उस इक्वेशन के पार्ट्स को, जब फाल्स हो जाएगा तो हम अवे करेंगे ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से दूर शेयर करेंगे, तब ये चीज अगर हम शेयर करते हैं। अब टूवर्ड्स द ओरिजिन शेयर करना है, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू हैं, तो हम ये एरिया शेयर कर देंगे, क्योंकि यही सबसे नजदीक है ओरिजिन के, तो हम ये एरिया क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। दोनों इक्वेशन ट्रू थी, तो हमने टूवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया शेयर कर दिया। अगर एक भी फॉल्स होती, तो हम अवे वाला करते। ये क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लेनी है, x 0 पुट करके y निकाल लेना है, y 0 पुट करके x निकाल लेना है, तो उसका एक सॉल्यूशन सेट बनेगा। इसी तरह हमें दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनाना है, उसको ग्राफ में ड्रा करेंगे, उसके बाद इक्वेशन में इनइक्वालिटी ढूंढ लेंगे कि ट्रू की है या फॉल्स की है, फिर उसको देखते हुए हम शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट कर दो हमने, लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास, पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, मिड वाले आप एज अ प्रैक्टिस खुद करेंगे। पार्ट 5 के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और एक बार है y लेस देन और इक्वल टू 4। हम क्लास इक्वेशन लेंगे, लेट करेंगे कि 3x + 7y इज इक्वल टू आया 21। पहले हम पुट करेंगे x को 0, पुट x इक्वल टू 0, तो y कितना आया 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, 7 3 = 21, तो y कितना आया 3। अब पुट करेंगे y इक्वल टू 0, x आ जाएगा 3x इक्वल टू 21, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 3 7 = 21, तो x कितना आया 7। इसके सॉल्यूशन सर क्या बने, x हमने पहले लिखने हैं, तो वो आया 7 - y3, ये आ गया इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट। तो y की तरफ मूव करेंगे, y कितना आया, डायरेक्टली 4 आ गया, क्योंकि ना सामने इसके कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट है सॉरी, और ना ही अनदर वेरिएबल वैल्यू आ रहा है, तो y कितना आया 4। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये बन गया। ग्राफ ड्रा कर लेंगे, x की तरफ मूव करें, x हाईएस्ट कितना है 7, एक ही x हमारे पास 7 है वो, तो वो ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये इसका ओरिजिन।
और y है एक बार 3 पॉजिटिव का और एक बार y भी 4 पॉजिटिव का। पॉजिटिव साइड लाइन लेंगे, हाईएस्ट है 4 तो वो ड्रा करेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। जब x कितने हैं 7 तो y है 3, x है जब 7 तो y है 3, इनको ड्रा कर देंगे। जब x 7 है तो y है हमारे पास 3 और एक बार y है हमारे पास 4, अकेला 4 तो वो 4 ड्रा कर देंगे। 4 यहाँ पे बनेगी बस, तो ये आ गया हमारे पास 4 की इक्वेशन। क्योंकि x हमारे पास था नहीं इसके में तो हम वरना x के साथ उसको मैच करते, इसलिए हमने सिर्फ 4 का ही ड्रा कर दिया स्ट्रेट लाइन। अब हमें ट्रू फॉल्स देखना है ताकि हम इसको शेड कर सकें। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम 3 into 0 प्लस 7 into 0 ग्रेटर देन 21, 0 0 आया, ग्रेटर देन 21 तो 0 आया ग्रेटर देन 21। तो हम ये गलत है, हमें पता है कि 0 जो है लेस देन 21 से, तो ये आया हमारे पास फॉल्स। उसके अलावा y आया 0 0 लेस देन 4 तो हमें पता है 0 लेस देन 4 होता है, तो ये आया हमारे पास ट्रू। अब एक आ गई हमारे पास ट्रू और एक आ गई हमारे पास फॉल्स। अगर हम ये वाली इक्वेशन को देखें कि ये वाली इक्वेशन की लाइन क्या थी, तो वो है ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन की है और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास फॉल्स। तो उसको हम ओरिजिन से अवे शेड करेंगे, मतलब ये टुवर्ड्स हो गया, इस इक्वेशन का ये टुवर्ड्स हो गया और ये एरिया क्या होगा अवे, तो हम इसको शेड कर लेंगे। क्योंकि फॉल्स है तो शेड्स तो ओरिजिन से अवे शेड कर देंगे, तो ये हमने इसको शेड कर दिया। दूसरी तरफ मूव करें तो वो है इस इक्वेशन की लाइन क्या थी हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये ट्रू है तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगी। तो अगर हम इसको देखें कि ये कहां पे टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड हो रही है तो उसका एरिया भी यही बन रहा है, जो शेड होगा, क्योंकि हमें इस लाइन को ट्रू की वजह से टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करना है। तो जब हम टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेंगे उसका ये एरिया शेड हो रहा है, तो ये ऑलरेडी शेड हो गया है इस इक्वेशन की वजह से। जब ये फॉल्स हुई तो उसका शेडिंग एरिया हमारे पास ये आ गया। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसने हमें कहा है इंडिकेट द सोल्यूशन सेट रीजन ऑफ द इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। सेम वही चीज है हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, हम इसी तरह इनको शेड कर लेंगे। इनको देखते हुए इसके सेम पार्ट्स नहीं है 4 and 5 6 and 6 पार्ट्स है इसके। सेम इस तरह दो इक्वेशंस है हमारे पास, हम पहले उनको जीरो पुट करके बारी बारी x y सोल्यूशन सेट निकाल देंगे दोनों इक्वेशंस का, फिर ग्राफ में ड्रा कर देंगे। उसके बाद हम उसको इनइक्वालिटी को जीरो के इक्वल पुट करके देख लेंगे ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है। अगर दोनों ट्रू हुई तो टुवर्ड्स द रीजन एरिया शेड कर देंगे, अगर दोनों फॉल्स हुई तो अवे एरिया शेड कर देंगे। लेकिन जब एक ट्रू और एक फॉल्स हो गई तो फिर हम देख लेंगे किस इक्वेशन का टुवर्ड हो रहा है और किस लाइन का अवे हो रहा है, तो हम ड्रा करेंगे क्लास। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।